जब देश की वित्त मंत्री ने कहा था, मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा और क्या लोग अपने पैसों से चुनाव लड़ते हैं? जी नहीं, दरअसल देश की सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए फंड की जरूरत होती है। इससे वो प्रचार प्रसार और राजनीतिक दौरे जैसी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही जरूरतों को पूरा करता था इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया और एसबीआई से कहा कि जनता को ये बताया जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में किस पार्टी को कितना पैसा दिया गया। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? दरअसल राजनीतिक दलों को ठीक से काम करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और यही पैसा आता है चंदा या डोनेशन से। साल 2017 से पहले तक ये डोनेशन कैश में दी जाती थी, जिससे इस बात का डर था कि कहीं ब्लैक मनी तो नहीं। इसी बात का जिक्र हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में भी किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले तक हमें ये भी नहीं पता था कि चंदा किसने और किसको दिया। हर व्यवस्था में कुछ खामी हो सकती है। अभी कम से कम पैसे आने के सोर्स के बारे में तो पता है। तो 2017 के बजट के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया। ये बॉन्ड मनी बिल के तहत लाया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड की सुविधा को 29 जनवरी 2018 से पूरी तरह से लागू किया गया। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को दान या चंदा देने के लिए बॉन्ड जारी करती थी। राजनीतिक पार्टी को दान देने के लिए कोई भी व्यक्ति या प्राइवेट फर्म इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता था। ये एक ऐसा बैंक खाता होता था जिसकी केवाईसी की जानकारियां बैंक के पास उपलब्ध होती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड में दान करने वाले का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता था, यानी कि कौन किसको दान कर रहा है इसकी जानकारी दिखाई नहीं जाती। इसमें दान करने वाला 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ रुपए तक दान कर सकता था। इसमें दान की कोई लिमिट नहीं थी। ये बॉन्ड 15 दिनों के लिए होते थे और दान पाने वाली राजनीतिक दल को इस इलेक्टोरल बॉन्ड को 15 दिनों के भीतर इस्तेमाल करना होता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। ये फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए उस पर रोक लगाना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से सूचना के अधिकार और आम नागरिकों के जानने के अधिकार का हनन हो रहा है, जो कि आर्टिकल 19(1)(a) में दर्ज है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि काले धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता, इसके और भी कई विकल्प हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ये निर्देश दिया कि एसबीआई चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी मुहैया कराए और राजनीतिक पार्टी को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी पब्लिश की और ये सार्वजनिक हुई कि किस पार्टी को कितनी राशि चंदे के रूप में मिली है। क्योंकि देश में चुनावी सरगर्मी तेज है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी पक्ष विपक्ष का पलटवार लाजमी था। अब लोग चुनाव के समय विकास के मुद्दे, अधिकारों की बात और चुनावी रणनीतियां छोड़कर इस पर बात करने लगे हैं कि किसी पार्टी को इतने पैसे कैसे मिले, क्यों मिले और देश में भ्रष्टाचार करने के पीछे इसी इलेक्टोरल बॉन्ड का हाथ है। मान लो किसी राज्य के एक्स व्यक्ति ने वाई पार्टी को अपनी स्वेच्छा से चंदा दिया, क्योंकि वो उस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है और उसे लगता है कि पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। अब अगर व्यक्ति एक्स की जानकारी सार्वजनिक होती है, तो क्या पता राज्य की रूलिंग पार्टी को उस व्यक्ति का वाई पार्टी को चंदा देना ठीक नहीं लगता। ऐसे में कुछ लोग मिलकर व्यक्ति एक्स से अपनी पार्टी के लिए भी पैसा मांगेंगे और नहीं देने पर उसे किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा होगा ही। ऐसी ही स्थितियों को समझते हुए ये नियम लाया गया कि व्यक्ति या कंपनी की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। मसलन बैंक के पास केवाईसी डिटेल्स तो थी ही, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए मौजूदा सरकार ने इस पर मंथन शुरू किया है। सरकार का कहना है, राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पैसे के हेरफेर को खत्म करने के लिए सरकार जरूरी कदम उठाएगी। एक प्रतिष्ठित अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने चुनावी बॉन्ड के इनोवेटिव मॉडल पर लगातार बैठकें की है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नए अवतार के लिए एक ऐसी टीम बनाई जाएगी जिसमें कानूनी विशेषज्ञ, विधि आयोग और चुनाव आयोग के एक्सपर्ट शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का संरक्षक है, वो उद्घोषक है जो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। इसके फैसले पर कोई राय, कोई शक नहीं है। संविधान भी कहता है, भारत के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से रहने, जीवन जीने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ऐसे में हमारे पास ये भी अधिकार है कि हम किस विचारधारा से प्रेरित हो सके, राजनीति के मामले में अपनी एक राय रख सके और किसी को अपना सपोर्ट दे सके। देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, अंतरिक्ष तक हमारी पहुंच सुनिश्चित हो रही है। जहां दुनिया के कई देश युद्ध और भूखमरी जैसी स्थितियों से गुजर रहे हैं, वहां हम इकोनॉमी और सुरक्षा के क्षेत्र में पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं।
इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दे को अपने विवेक से समझने की कोशिश करें और भ्रामक जानकारियों, दलीलों से दूर रहते हुए ये सोचें कि वाकई किस बात से प्रभावित होना है और किस पर मंथन करना जरूरी है, क्योंकि हम, आप और भारत का एक एक व्यक्ति जिम्मेदार है भारतीय लोकतंत्र को बनाने में। हमारी कोशिश है कि हम आप तक एक निष्पक्ष और जरूरी जानकारी को पहुंचाएं। सी पॉजिटिव किसी भी विचारधारा से प्रभावित नहीं है। हर व्यक्ति के वैचारिक मूल्यों का हम सम्मान करते हैं। तो आप हमें अपना कीमती फीडबैक जरूर दें। कमेंट कर हमें बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा।